हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए वर्ल्ड क्लास टॉपिक लाया हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे औरंगज़ेब के बारे में, जिसका दूसरा नाम था आलमगीरपुर, और ये मुगल एम्पायर का बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1658 से 1707। इसका मतलब यह हुआ 49 ईयर तक भाई ने शासन किया था। तो ध्यान से पढ़ लेना, 5-7 मिनट का वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा आपको। पहला पॉइंट देखो, औरंगजेब became victorious after the brutal war of succession among his brother दारा, सूजा एंड मुराद। ये 3 खिलाड़ी ये थे, औरंगजेब चौथा था। चारों में भैया हो हल्ला मच गया, लड़ाई दंगा मच गया, आखिरी में औरंगजेब जीत गया। तो राजगद्दी किसको मिली? औरंगजेब को मिली। ये बात इसमें लिखी इस पॉइंट में। सेकंड पॉइंट देखो, 9th सिख गुरु, जो सिख गुरु थे वो 9वें नंबर के, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, वॉज एग्जीक्यूटेड बाय हिम इन 1675। 1675 में गुरु तेग बहादुर को किसने निपटा दिया था? सीधी सीधे क्वेश्चन ये है, औरंगजेब ने निपटा दिया था। बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। 1675 की बात है, जो कि 9th सिख गुरु थे। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर के गुरु थे जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें नंबर के सिख गुरु थे, जो कि 1675 में मर गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। थर्ड पॉइंट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड दरवेश और जिंदा पीर। 2 नाम और थे औरंगजेब के, जिसको बोलते थे दरवेश और जिंदा पीर। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द अनदर नेम्स ऑफ औरंगजेब। तो आ सकता है कि जिंदा पीर किसको बोलते थे? औरंगजेब को बोलते थे। दरवेश किसको बोलते थे? औरंगजेब को बोलते थे। ऑलराइट, ये देखिए आप। फोर्थ, ही कॉन्कर्ड बीजापुर इन 1686 एंड गोलकोंडा इन 1687। ये 86 में, ये 87 में। बीजापुर नाम की जगह दोस्तों कर्नाटक में है, गोलकोंडा नाम की जगह भी कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा कि इसने बीजापुर पर विजय प्राप्त करी थी और गोलकोंडा पर विजय प्राप्त करी थी, कंटिन्यू एक के बाद एक, 1686 और 1687। ओके, और इम्पॉर्टेंट बात यह है, ही रीइम्पोज जजिया इन 1679। 1679 में एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था जजिया टैक्स दोस्तों, जो कि हिंदू लोगों पर लगाया था, मुस्लिम को छोड़ के। औरंगजेब मुस्लिम था, लेकिन उसने मुस्लिम को छोड़ के सिर्फ हिंदू लोगों पे जजिया टैक्स लगाया था। और जजिया टैक्स इसलिए लगाया था ताकि वो अपने हिंदू इस्लाम को प्रमोट कर सके और हिंदू रिलीजन को मतलब अंडर एस्टिमेट कर सके, मतलब इसको नीचे करो और अपने इस्लाम को बढ़ाओ। इसके थॉट लेवल थे जो कि बहुत गलत थे। तो बस याद रखिएगा कि किसने रीइम्पोज कर दिया था जजिया टैक्स, जो कि 1679 में औरंगजेब ने। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ही बिल्ट बीबी का मकबरा ऑन द टॉम्ब ऑफ हिज क्वीन रबाउत दुरानी एट औरंगाबाद। दोस्तों, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए औरंगजेब ने बनवाया। क्यों बनवाया? क्योंकि उसकी जो बीबी थी क्वीन रबाउत दुरानी, इसके नाम पर बनवाया था बीबी का मकबरा, ताकि वो खुश हो जाए, है ना। उसकी बीबी के नाम पर बनवा दिया कि भाई बीबी का मकबरा, तो बीबी खुश हो गई, क्या बात है यार, मेरा हस्बैंड शानदार है। तो बस ये काम किया था। कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में, पता होना चाहिए आपको। लास्ट पॉइंट देखो, बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट है, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ही बिल्ट मोती मस्जिद विद इन रेड फोर्ट। दोस्तों, रेड फोर्ट के अंदर भी एक मोती मस्जिद बनी हुई है, एक छोटी सी। तो वो किसने बनवाई थी? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बनवाई थी औरंगजेब ने। वैसे मैंने आपको बताया कि भैया ताजमहल और मोती मस्जिद किसने बनवाई थी। पिछले वाले वीडियोस में जिसने मेरे वीडियोस फॉलो किए होंगे उसको सब पता होगा कि ताजमहल और मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। लेकिन रेड फोर्ट के अंदर एक और मोती मस्जिद है, वो बनवाई थी दोस्तों औरंगजेब ने। ये बात याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है। एंड द जामी और बादशाही मॉस्क्यू एट लाहौर। उस टाइम पे भैया लाहौर भी अपने इंडिया का पार्ट था, तो एक जामी और बादशाही मॉस्क्यू भी बनवाई थी। लाहौर में किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। ओके, एक बार लास्ट में फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, पता चल जाएगा 5 मिनट के अंदर किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी और किसने ऐसी तैसी कराई टाइम की। और मनी मन सोच रहा होगा मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ यार, अभी पता चल जाएगा। ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, औरंगजेब की बात चल रही है, जिसका दूसरा नाम था आलमगीर। 1658 से 1707 की बात है, 49 ईयर्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट, औरंगजेब बिकम विक्टोरियस आफ्टर द ब्रूटल वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज ब्रदर दारा, सूजा एंड मुराद। चारों लोगों में भैया हो हल्ला मच गया, लड़ाई दंगा हो गया, औरंगजेब जीत गया, राजगद्दी औरंगजेब को मिल गई। ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, 9वें नंबर के जो सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, वॉज एग्जीक्यूटेड बाय हिम इन 1675। 1675 में गुरु तेग बहादुर को किसने निपटा दिया? इसने निपटा दिया औरंगजेब ने। ये इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड दरवेश और जिंदा पीर। अलग अलग नाम थे, ये भी ध्यान रखिएगा, दरवेश और जिंदा पीर। फोर्थ पॉइंट, ही कॉन्कर्ड बीजापुर जो कि कर्नाटक में है, एंड गोलकोंडा जो कि ऑल्सो कर्नाटक में है, एंड री इम्पोज जजिया टैक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू लोगों पर जजिया टैक्स लगाया था 1679 में। किसने? औरंगजेब ने। बहुत खतरनाक और क्रूअल बंदा भी था, ये कह सकते हैं आप।
औरंगजेब की बात चली रही है, आलमगीर दूसरा नाम है, 1658-1707 की बात है, 49 ईयर्स तक शासन रहा, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछूंगा। फिफ्थ, ही बिल्ट बीबी का मकबरा ऑन द टॉम्ब ऑफ हिज क्वीन रबाउत दुरानी एट औरंगाबाद। औरंगाबाद जगह में बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया अपनी बीबी के लिए। सिक्स्थ पॉइंट, ही बिल्ट मोती मस्जिद विद इन रेड फोर्ट एंड द जामी और बादशाही मॉस्क्यू एट लाहौर। ठीक है भाई, ये किसने बनवाया? लाहौर में ये मॉस्क्यू, ये भी औरंगजेब ने बनवाए। ओके, अब क्वेश्चन ये है आपसे, एक ही क्वेश्चन है कि औरंगजेब का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा था, ये क्वेश्चन है। जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में लिख दे, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, या फिर मन में सोच ले भाई, लेकिन आंसर ज़रूर दे, ठीक है। लास्ट बात ये है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क बीट्स एवरीथिंग। भाई अगर कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते रहोगे ना आप 5 से 6 घंटे हर दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दुनिया कोई ताकत नहीं जिसमें आपका एग्जाम ना निकले। कंसिस्टेंट हार्डवर्क करिए, एग्जाम जरूर निकलेगा। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, चैंपियंस होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, IPS IAS, सब लोग मेहनत करते हैं कंसिस्टेंट, इसलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप भी पढ़िए, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना, सिंपल है। और कंसिस्टेंट पढ़ते रहिए। और अगर लगता है कि भैया मुझे अशोक के बारे में कुछ नहीं पता है, जैनिज्म के बारे में कुछ नहीं पता है, बुद्धिज्म के बारे में कुछ नहीं पता है, चंद्रगुप्त के बारे में नहीं पता है, समुद्रगुप्त के बारे में नहीं पता है, स्कंदगुप्त के बारे में नहीं पता है ना, कुछ भी नहीं पता है, तो मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाइए, जीवन सुधर जाएगा। सारे वीडियो मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिए हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप कहेंगे क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, शानदार चैनल है। और लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड नेवर एवर गिव अप। ओके।